दोस्तों नमस्कार। आज प्रपोर्शन समानुपात पढ़ेंगे। समान पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं, इसमें उनको सॉल्व करना है। ये जो प्रश्न है सारे प्रश्न एरो बेस्ड हैं। तीर लगा करके आप कठिन से कठिन प्रश्न समानुपात आधारित कर सकते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, 25 मजदूर 7.5 किलोमीटर लंबे रास्ते को एक सप्ताह में बनाते हैं। कितने मजदूर 10.2 किलोमीटर लंबे रास्ते को उतने ही समय में बना लेंगे? इसमें दो चीजें हैं, रास्ते की लंबाई और मजदूर। रास्ते की लंबाई यहाँ 7.5 किलोमीटर, यहाँ 10.2 किलोमीटर दिया हुआ है। 25 मजदूर बनाते हैं 7.5 किलोमीटर लंबा और 10.2 किलोमीटर लंबा रास्ता कितने मजदूर बनाएंगे? तो दो चीज इसमें लेते हैं। अब इसमें जो निकालना है उधर दाहिने साइड में, और जो गिवन है दोनों चीजें वो लेफ्ट साइड में करेंगे। तो पहले वो रास्ते की लंबाई, फिर बाद में मजदूर, ऐसे कर देंगे। रास्ते की लंबाई किलोमीटर में है, तो रास्ते की लंबाई किलोमीटर में है, ये किलोमीटर में। और इधर मजदूरों की संख्या, मजदूर यानी संख्या उनकी। तो ये इसमें रास्ते की लंबाई 7.5 किलोमीटर है, 7.5 किलोमीटर, और इसको बना रहे हैं 25 मजदूर, और 10.2 किलोमीटर लंबा रास्ता, 10.2 किलोमीटर रास्ता, और कितने मजदूर बनाएंगे? जो चीज अनसर्टेन रहती है दैट इज अलजेब्रा, वहां वो हम कोई वेरिएबल, कोई लेटर मान लेते हैं। जैसे x मान लिया कि x मजदूर 10.2 किलोमीटर लंबा रास्ता x मजदूर बना लेंगे। अब इसमें x का मान हमें निकालना है, तो इसमें एरो सीधे आप जिसको x यहाँ माने हैं, वेरिएबल माने हैं, उसी के डायरेक्शन में यहाँ लगा देंगे एरो। अब इसके बाद देखिए 7.5 किलोमीटर लंबे रास्ते को 25 मजदूर बना रहे हैं एक सप्ताह में। उतने ही दिन में, यानी एक सप्ताह में ही 10.2 किलोमीटर लंबा रास्ता, ये लंबाई बढ़ रही रास्ते की। जब लंबाई बढ़ेगी रास्ते की तो ये निश्चित है कि मजदूरों की संख्या बढ़ेगी। इसका मतलब ये यक्स जो है वो निश्चित तौर पे वो 25 से ज्यादा होगा। इधर देखिए ये 7.5 किलोमीटर लंबा रास्ता, यहाँ 10.2 किलोमीटर, मतलब दोनों ये नीचे की ओर बढ़ रहा है। ये भी 25 से, x का मान 25 से ज्यादा होगा। इस आधार पे आप निर्धारित कर ले रहे हैं कि ये लंबा रास्ता है, तो सर्टेनली लंबे रास्ते पे ज्यादा मजदूर लगेंगे। यहाँ इतने पे ये लगे हैं, ये बढ़ रहा है तो मजदूर भी बढ़ेंगे। तो इस तरह से इसमें ये अनुक्रमानुपाती हो जाता है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहेंगे इसको। ये इसको भी इधर ही एरो लगा देंगे। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन के प्रश्न ऐसे होते हैं जो तीर एरो जो होती है एक ही डायरेक्शन में होती है। अब इसलिए यहाँ हो जाएगा आपका, जिधर एरो है, इसका नोक है, उसी को ऊपर न्यूमरेटर के रूप में, और उसका जो यानी हेड जो है इधर न्यूमरेटर के रूप में, और ये डिनोमिनेटर के रूप में हो जाएगा, टेल वाला है। तो इसलिए ये हो जाएगा, अतः करें या इसलिए कर दें, x अपॉन 25 इज इक्वल टू 10.2 अपॉन 7.5, और या ऐसे x की वैल्यू निकालें, x इज इक्वल टू 10.2 अपॉन 7.5 इंटू 25,
ऐसे इधर तिरछा मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसको ये 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा, मतलब 102/75 इंटू 25। ऐसे इसको कट करेंगे तो 1 और 25 3 जा 75, 25 का 25 का 75, ये हो गया। और 102/3 इज इक्वल टू, ये कट किए हैं तो ये कट करने पर यहाँ ये लिख दिया ऐसे, और ये हो गया आपका 3 3 जा 9, 3 3 का 9, 1 3 चौका 12, 34 x या x इज इक्वल टू 34, ये हो गया 3 3 का 9, 1 12 हो जाएगा, 3 चौका 12, मतलब इतने मजदूर, ये आंसर आ गया आपका 34 मजदूर। मतलब 10.2 किलोमीटर लंबा रास्ता बनाने के लिए 10.2 किलोमीटर लंबा रास्ता बनाने के लिए 34 मजदूर चाहिए, इतने मजदूर बना लेंगे, ये आंसर हो गया। इस प्रकार ये प्रश्न हो गया आपका, देख सकते हैं। अब इसके बाद दूसरा, इसमें भी प्रश्न इस ढंग के हैं कि अलग अलग पैटर्न के, कुछ अनुक्रमानुपाती, कुछ विलोमानुपाती यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेसिप्रोकल जो होते हैं वो। तो ये जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दोनों की तीर एक ही डायरेक्शन में है। अब ये हो गया, आप अगला प्रश्न करेंगे। दूसरा प्रश्न ये है, शीला अपने घर से साइकिल से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 मिनट में स्कूल पहुंचती है। उसे 15 मिनट में स्कूल पहुंचने के लिए किस चाल से साइकिल चलाना होगा। इसमें 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है अपने घर से, और स्कूल पहुंचने में उसे 20 मिनट लगता है। तो 15 मिनट में ही स्कूल पहुंचना है, तो साइकिल किस रफ्तार से चलानी है। तो इसमें साइकिल किस चाल से चलाना होगा, किस रफ्तार से चलाना होगा, वो स्पीड निकालें, साइकिल की स्पीड, जब उसे 15 मिनट लगना चाहिए स्कूल पहुंचने में तब। तो ये स्पीड निकालना, इसमें राइट साइड में कर देंगे और टाइम दिया हुआ इधर कर देंगे। तो समय, टाइम और स्पीड 4, साइकिल की स्पीड 4, यहाँ समय 20 मिनट लग रहा है, 20 मिनट यहाँ मिनट में है, और चाल जो है वो है किलोमीटर प्रति घंटा। बीस मिनट लग रहा है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, 15 मिनट लगेगा चाल x मान लीजिए। 20 मिनट लग रहा है, ये दोनों मिनट में 20 मिनट लग रहा है जब चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जब 15 मिनट लगना चाहिए स्कूल पहुंचने में, तो निश्चित तौर पे जब कम समय लगेगा तो चाल बढ़ानी पड़ेगी। इसका मतलब कि ये जो x है, x जो है 12 से ज्यादा होगा। यहां 20 के बाद ये 15 इसमें मिनट में है, तो 20 के बाद यहां 15, यानी ये घट रहा है, और ये x का मान 12 की अपेक्षा बढ़ रहा है। तो एक तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ये विलोमानुपात हो गया। इसका मतलब ये जो हमें निकालना है उसको तो पहले से एरो से कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसके इनवर्सली, मतलब इसका उल्टा, एरो इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इधर अपवर्ड डायरेक्शन में लगा दिया, ऐसे कर लेते हैं। फिर एक बार देख लीजिए, 20 मिनट लग रहा है जब 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से शीला अपने घर से जा रही है स्कूल के लिए। 15 मिनट लगाना है तो उसको स्पीड
बढ़ाना पड़ेगा। कम समय में तो चाल क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो अब इसलिए इस तरह से ये उल्ट, यानी ये 20 से 15 घटा और ये यक्स का मान जो है कम समय पे ज्यादा स्पीड रहनी चाहिए, तो इसका मतलब 12 से ज्यादा। तो ये बढ़ रहा है, एक्स का मान 12 से ज्यादा है, तो इसका मतलब ऐसे बढ़ रहा है और ये घट रहा है, तो एक दूसरे के अपोजिट एरो लगाएंगे, तीर लगाएंगे। तो जो हमें मान निकालना है एक्स का, पहले इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे कर लेते हैं, फिर इसका उल्टा यू अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। अब इसलिए क्या हो जाएगा, एक्स ये न्यूमरेटर हो जाएगा जो नीचे की ओर एरो है, एक्स अपॉन 12 इज इक्वल टू, इसकी एरो ऊपर है तो ये ऊपर वाला जिधर नोक रहेगा एरो का उधर वाला वो न्यूमरेटर हो जाएगा 20/15 या x इज इक्वल टू 20/15 इंटू 12। अब इसको कट करें, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 20/5 इंटू 4, 5 4 जा 20, 5 का 20, 4 का 16। इसका मतलब कि उसको स्पीड 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से साइकिल चलाना पड़ेगा, तब वो 15 मिनट में अपने स्कूल पहुंचेगी। ये आंसर हो जाएगा, ये 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से साइकिल चलाना पड़ेगा, तो 15 मिनट में अपने स्कूल को पहुंच जाएगी। इस तरह से इसका ये विलोमानुपात है, इनवर्स प्रोपोर्शन है, अपोजिट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में तीर लगाए हैं। इस तरह से ये देख लीजिए। हाँ, अब ये बात समझिए, इसका कॉन्सेप्ट हो गया होगा। अब अगला प्रश्न है तीसरा, मिटा दें। अगला प्रश्न है तीसरा, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 30 आदमी एक कार्य को 28 दिनों में पूरा करते हैं, तो 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 14 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। इसमें 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 30 आदमी एक कार्य को 28 दिन में करते हैं, यानी घंटे की बात है, आदमी कितने काम कर रहे हैं आदमी की बात है, और दिन 28 दिन, जैसे 8 घंटे 30 आदमी 28 दिन, तो 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 14 आदमी उस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे। तो दिन, आदमी और घंटे, 3 चीजें यहाँ हैं, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, क्या निकालना है, दिनों की संख्या निकालनी है। तो दिन को पहले इधर लिख लें, दिन को इधर लिख लेंगे, लिख लिया। अब इसके बाद इधर घंटा और आदमी, तो दिन इधर तो घंटा यहां कर लीजिए, घंटा और ये आदमी। इसमें इधर उधर होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये आदमी कितने, 30 आदमी, ये तीसरा प्रश्न हो रहा है, तीसरा प्रश्न किया जा रहा है। तीसरा ये आदमी कितने हैं, 30 आदमी, 30 लिख दिया, और कितने घंटे काम, 8 घंटे काम, दिन कितने लग रहे हैं, 28 दिन, 8 घंटे काम, 30 आदमी, 28 दिन, और दिनों की संख्या 28, ऐसे कर लिया। अब इसकी बात कर रहा है कि 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 14 आदमी, आदमी कितने, 14,
14 कितने घंटे? 10 घंटे काम करके, 10 घंटे काम करके वो कितने दिन में पूरा कर लेंगे? तो लेट देयर बी एक्स, यहाँ x मान लिया ये x दिन में करेंगे। अब इसको एरो सीधे ऐसे लगा देंगे इधर, इसमें 3 हेड्स हैं, आदमी, घंटा, दिन। तो ऐसे जो हमें कैलकुलेट करना है सीधे पहले नीचे की ओर लगा लीजिए, x माना है ऐसे कर लीजिए। अब इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ से इसको और इसको देखेंगे, इस कॉलम को और इस कॉलम को देखेंगे, तो 30 आदमी 28 दिन लग रहा है, 14 आदमी घट रहे हैं, तो दिनों की संख्या निश्चित तौर पे बढ़ेगी। अगर 30 आदमी किसी काम को 28 दिन में कर ले रहे हैं तो 14 आदमी 14 30 आदमी से कम है काफी, वो और उनको ज्यादा दिन लगेगा, और ज्यादा दिन लगेगा उनको करने में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 30 14 घट रहा है, ये 30 ये 14 घट रहा है और ये जो है ये बढ़ रहा है, ये ज्यादा हो रहा है ना। 14 दिन में 14 आदमी ज्यादा दिन में करेंगे तो ये 28 x जो होगा 28 से ज्यादा होगा, तो इसका मतलब ये बढ़ रहा है, 28 x ज्यादा है 28 से, इसका मतलब ऐसे बढ़ रहा है और ये घट रहा है, एक दूसरे में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उसकी एरो ऐसे नीचे की ओर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसकी अपवर्ड डायरेक्शन में। अब इसके बाद इसको दिमाग में मत रखिए। अब यहाँ देखिए ये इसमें लगाइए, 8 घंटा काम करके अगर 28 दिन लग रहा है तो 10 घंटा काम करके कम दिन लगेगा। 8 घंटा काम करके अगर 28 दिन लग रहा है तो 10 घंटा काम करके कम दिन लगेगा, क्योंकि घंटा बढ़ रहा है। तो ये निश्चित है, यानी कि ये बढ़ रहा है और ये 28 और x ये क्या होगा, 10 घंटा करके कम दिन लगेगा, इसका मतलब कि ये ज्यादा ये कम, और इसमें क्या ये कम ये ज्यादा, एक दूसरे का ऐसे ऐसे लगा लेंगे। देखिए फिर से इसको देख लीजिए, ये तो क्लियर हो गया होगा। ये वाला देख लीजिए, 8 घंटा काम करके 28 दिन लग रहा है, इसको अभी इसको दिमाग में रखिए, इसमें वो कर लीजिए। 8 घंटा काम करके 28 दिन लग रहा है तो 10 घंटा काम करके कम दिन लगेगा, क्योंकि ज्यादा घंटा काम हो रहा है इसलिए कम दिन लगेगा। इसका मतलब कि यार x जो है यहाँ इसके रिस्पेक्ट में 28 से कम है, 28 से कम है, मतलब ये ज्यादा ये कम, इसमें क्या है ये कम है ये ज्यादा, एक दूसरे का उल्टा। तो एरो इधर तो इसकी एरो ऊपर लगा लेंगे इस तरीके से। अब क्या करेंगे, एरो के हिसाब से ये कर लेंगे। यहाँ ये वाला पहले करेंगे, x अपॉन जिधर एरो की नोक है, तीर की नोक है, उसको ऊपर, ये x ऊपर लिख देंगे अपॉन 28 इज इक्वल टू। अब इसके बाद जो कैलकुलेट हमें करना है उसके बाद इज इक्वल टू करते हैं, और इसके बाद ये रख दीजिए, ये 30/14 30/14 और ये इनटू कर देते हैं 8/10 8/10 अब, और या x इज इक्वल टू 8 जैसे तैसे लिख देंगे, यानी ये 30 × 8 × 28, 30 × 8 ये तिरछा उधर चला जाएगा ऊपर की ओर, 8 × 28 अपॉन 14 × 10 14 × 10। अब देखिए ये 14 1 जा 14 14 2 जा 28 कट हो गया, 10 1 जा 10 10 3 जा 30। ओके, अब देखिए यहाँ 1 1 है, कोई मतलब नहीं, 1 1 तो 1 × 1 1 होगा, 1 से डिवाइड करें किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, तो 3 8 जा 3 8 24 24 दूना 48
इसका मतलब 48 दिन लगेगा। 48 ये अब समझ गए होंगे। ये 14 दूना 28 हो गया, 10 तिया 30 हो गया, 3 और 24 दूना 48, 1 × 1 तो 1 ही होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 48 यानी ये 14 आदमी जब हो जाएंगे तो उस काम, अगर 10 घंटा प्रतिदिन काम कर रहे हैं तो उनको 48 दिन लगेंगे। ये दिस इज योर आंसर। अब ये समझ गए होंगे, देख लीजिए। ओके मिटा रहे हैं इसको। अब इसके बाद अगला चौथा प्रश्न होगा। चौथा प्रश्न है, यदि 20 मजदूर प्रतिदिन 10 घंटे काम करके एक मकान को 30 दिनों में बना सकते हैं, तो कितने मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके उस मकान को 15 दिनों में बना सकेंगे? इसमें देखिए 20 मजदूर 10 घंटे काम करके 30 दिन में बना ले रहे हैं मकान को। 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिनों में बनाना है, तो कह रहा है कि कितने मजदूर लगेंगे। मजदूर हमें निकालना है, कितने मजदूर, तो मजदूर सबसे इधर राइट साइड में कर दीजिए। मजदूर मतलब मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या, और यहाँ दिन और घंटा, तो दिन यहाँ क्रमशः यहाँ घंटा, इस तरह से कर लेते हैं। इसमें भी 3 8 हो गए, दिन घंटा मजदूर। देख लीजिए दिन कितने लग रहे हैं, 20 मजदूर 10 घंटे 30 दिन, 30 दिन लग रहा है। 30 दिन कितने घंटे काम कर रहे हैं, 10 घंटे, 10 घंटे काम कर रहे हैं, और मजदूर 20। अब 8 घंटे 15 दिन, अब मजदूर निकालना है, कितने मजदूर, तो मजदूर निकालना है, x मजदूर, 8 घंटे दिन 15। अब ऐसे 3 8 से हो गए, दिन घंटा मजदूर, दिन घंटा मजदूर, 3 8 हो गए। अब इसमें ये इसको तुरंत एरो ऐसे लगा दीजिए। इसके बाद अब इसके रिस्पेक्ट में इन दोनों को देखिए, पहले इसको देख लीजिए, इसके रिस्पेक्ट में इसको देखिए, 30 दिन लग रहा है, 20 मजदूर काम कर रहे हैं। 15 दिन, जब 15 दिन में ही करना होगा तो मजदूरों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। अगर 30 दिन लग रहा है, 20 मजदूर काम कर रहे हैं, तो 15 दिन में ही करना है, कम दिन में करना है, तो मजदूरों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। इसका मतलब ये दिन घट रहे हैं, 30 से 15 हुआ, घट रहे हैं, और मजदूर हमें बढ़ाना पड़ेगा, यानी 20 से ज्यादा, x का मान जो है 20 से ज्यादा होगा। इसका मतलब ये यहाँ बढ़ रहा है और यहाँ घट रहा है, तो एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और 10 घंटा, अब इसको देखिए 10 घंटा काम कर रहे हैं, अब इसको ढक लीजिए या इसको भूल जाइए, इसको दिमाग से निकालिए। अब इसमें करिए, इसके रिस्पेक्ट में ये 10 घंटा काम कर रहे हैं तो 20 मजदूर, 8 घंटा काम करेंगे तो ज्यादा मजदूर लगाना पड़ेगा, 10 में 20 है, अब समय घटेगा तो ज्यादा मजदूर लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, तो एक दूसरे का उल्टा, इसको इधर लगाए हैं तो इसको ऊपर लगाना पड़ेगा। अब देखिए, अब इसके बाद
इसको यहाँ अतः x अपॉन x अपॉन 20 इज इक्वल टू करते हैं, जो निकालना है ये वाला कॉलम करके इज इक्वल कर लेते हैं। अब इसके बाद ये देखिए 30 अपॉन, जो एरो ऊपर की ओर वो ऊपर, ये नीचे, 30 अपॉन 15 इंटू कर लेते हैं और 10 अपॉन 8 ऐसे कर लेते हैं। या x इज इक्वल टू, और x इज इक्वल टू ये इधर मल्टीप्लाई, यानी 30 इंटू 10 इंटू 20 अपॉन ये 15 इंटू 8, 15 दूना 30, ये हो गया 4 दूना 8, ये 15 का 15 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, ये 4 पचे 20 कट हो गया। अब ये हो गया 2 इंटू 10 इंटू 5 अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, 50 मजदूर लगेंगे, 50 मजदूर, ये आंसर हो जाएगा। ये देख लीजिए x अपॉन 20, 30 अपॉन 15, 10 अपॉन 8, उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, 30 इंटू 10 इंटू 20, 15 इंटू 8, 15 दूना 30, ये हो गया 4 दूना 8, 4 पचे 20, ऊपर 2 गुणे 10 गुणे 5, नीचे बटा ये 2, एक है, इसका कोई मतलब नहीं, तो 2 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 10 बचे 50 मजदूर लगेंगे, इस तरह से। ये अब समझ गए होंगे, ये बिल्कुल एरो बेस्ड क्वेश्चन है प्रोपोर्शन के, और बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। कठिन से कठिन प्रश्न रहे, एरो के आधार पर बहुत इजीली आप कर सकते हैं। लेकिन यही होना चाहिए कि अगर दोनों ऐसे कॉलम में दोनों चीजें बढ़ रही, जैसे 2 का दे रहे हैं, दोनों बढ़ रही डाउनवर्ड, तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और एक कॉलम में बढ़ रहा है, एक कॉलम घट रहा है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस तरह से प्रश्न को करते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये 4 नंबर का था क्वेश्चन, ये वाला। अब इसके बाद अगला समझ रहे हैं, और ये हो गया 5वां है। 5वां क्वेश्चन ये है कि एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों में 5:3, 5 संबंधित 3 का अनुपात है, 5:3। यदि कक्षा में कुल 24 लड़कियां हैं तो कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत यह आसान प्रश्न, इसको यहां से देखेंगे, 5 संबंधित 3 का अनुपात है लड़कों और लड़कियों में, कह रहे हैं कि यदि कक्षा में कुल 24 लड़कियां हैं तो कक्षा में लड़कों की संख्या, बिल्कुल आसानी से आप, ये 5:3 है, 5 लड़के तो 3 लड़कियां, 5 लड़के तो 3 लड़कियां। अब कह रहा है कि 24 लड़कियां हो जाए, यानी लड़कियां 3 का कई गुना, 8 गुना, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 8 गुना हो गया। तो ये निश्चित तौर पे जब ये 8 गुना होगा तो उतने गुना लड़कों की भी संख्या होगी,
तो 5 का 8 गुना जब करेंगे तो 5 उठे 40। अब 5 से निकल जाएगा 40, केवल देखते ही क्वेश्चन आप बता सकते हैं उसको कि 40 लड़के, दैट इज योर आंसर। लेकिन अगर ये लगाना है डिटेल में तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो ये मौखिक हो गया, दूसरा तरीका ये वो लगा दे, एरो लगा के, 5 लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या, जब 5 लड़के तो 3 लड़कियां, 24 लड़कियां तो कितने लड़के, ऐसे हो जाएगा। और या दूसरा एक तरीका इस तरीके से कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये कि अगर ये है अनुपात में है तो इसका मतलब अगर उसको इंडिविजुअल अगर लिखना पड़ेगा तो उसमें कोई ना कोई वेरिएबल देना पड़ेगा। जैसे x लगा दीजिए, क लगा दीजिए, कुछ भी, तो 5x 3x, और रेशियो का मतलब 5x से 1 3x करें, x कट गया, 5 अनुपातिक 3 हो गया, 5 अनुपातिक 3 हो गया, 5 समुदाय 3 हो गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं, यानी इसका मतलब ये 5x है, ये 3x है। तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात, लड़कों और लड़कियों का अनुपात का अनुपात इसका मतलब लड़के 5x, लड़कियां अदा कर देना, ये लड़के 5x, लड़कियां 3x अनुपात है। अगर उसको इंडिविजुअल कर रहे हैं तो इसमें कोई ना कोई वेरिएबल, कोई ना कोई लेटर यहाँ लगाना पड़ेगा। तो ये इंडिविजुअल कर रहे हैं तो 5x लड़के होंगे, लड़कियां 3x होगी। अभी 3x जो है वो लड़कियां 24 के बराबर है। 3x इसको आप ऐसे कर लें या 3x बराबर 24, तो x का मान इसमें रख दें, 3x इज इक्वल टू 24 या x इज इक्वल टू 24 अपॉन 3 इज इक्वल टू 8 आया। अब x का मान इसमें रख दीजिए, लड़के निकालना है तो लड़के 5x टोटल है, ये 5 इंटू एक्स जगह 8 रख देंगे, x का मान आया है तो 5 8 40, ये लड़के हो जाएंगे। ये आंसर हो जाएगा। ऐसे कर लिया। एरो से भी लगा सकते हैं, जैसे अब अलग अलग कर रहे हैं तो x लगाएं, ये लड़के अगर एरो से लगाना चाहते हैं, और ये लड़कियां तो 5 3 अलग अलग कर रहे हैं, x लगा दें इसमें क्योंकि इंडिविजुअल ये हो गया, इसमें लगा दें। और ये जो है लड़कियां 24, लड़के यहाँ कुछ नहीं तो x मान लें। अब ऐसे करेंगे तो या यहाँ x, इसको जब 5 अनुपात 3 है केवल वही कर लें कि यहाँ 5 लड़के 5 अनुपात 3 तो 5 लड़के कर दें, और ये 3 लड़कियां, x लड़के 24 यहाँ, तो 5 पे 3 लड़कियां हैं, 5 लड़के तो 3 लड़कियां हैं, तो x पे 3 लड़कियां पे 5 लड़के तो 24 लड़कियां तो कितने लड़के। अब यहाँ देखिए 5 पे 3 है और यहाँ ऐसे उल्टा कर लीजिए, 3 पे 5 है तो 24 पे कितना होगा। इसका मतलब कि ये बढ़ रहा है, तो 3 पे 5 है ज्यादा है तो 24 पे भी
ज्यादा होंगे। तो एक तरह से ये ऐसे हो जाएगा। 3 लड़कियों पर 5 लड़के बढ़ रहा है, और 3 पे 5 लड़के, 3 लड़कियों पे, तो 24 जब लड़कियां होंगी तो ये भी लड़के भी ज्यादा होंगे। इसका मतलब कि ये ज्यादा हो रहा तो ये भी ज्यादा होगा। तो अब ये हो जाएगा x/5 24 24/3 x बराबर 8/40। तो ऐसे भी करेंगे, एरो लगा के तभी आ जाएगा, और ऐसे भी आ जाएगा, चाहे जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। तो ये 40 लड़के हो जाएंगे, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एरो बेस्ड जो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन है वो आसानी से कर सकते हैं, बहुत इजी वे में कर सकते हैं। ऐसे अगर एरो का कॉन्सेप्ट हो गया और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसका कॉन्सेप्ट हो गया, तो बहुत आसानी से इस तरह के प्रश्न कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।